बहुत हो गया हमीद। उमर को कंपनी से ही निकाल दिया, ये क्या बात हुई? जी बाबा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं आखिर? जोया, अम्मी बस करें आप। ये बाबा और मेरा मामला है। देखा, नायला ये जानता है कि मैं हक पर हूं, सच कह रहा हूं, इसलिए बात खत्म करना चाह रहा है ये। अब बताओ, कंपनी में एक प्रोजेक्ट की मीटिंग के दौरान मेहमद के साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हो गई आखिर? क्या? हाँ, मेहमद और आयजा मिलकर काम कर रहे हैं। मिस्टर उमर आते हैं, लड़की को बाजू से पकड़कर ले जाने लगते हैं। क्यों किया ऐसा? क्योंकि इन्हें हसद हो रहा था। इनके मुताबिक मेहमद और आयजा इकट्ठे काम नहीं कर सकते। मुझे बेइज्जत कर दिया इसने। कोई तरीका है ये? कंपनी में ऐसे बिहेव करते हैं? बताओ, क्या ये सही था? बिल्कुल, क्योंकि मुझे मेहमद पर भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे है। वो मेरे खानदान का हिस्सा है, समझे? मेरा खून, मेरी जान है। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला लिया उमर। अगर मैंने तुम्हें ना निकाला होता तो हम ये प्रोजेक्ट खो देते। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कल सुबह तक फाइल पर काम कर रहा था, सब रिव्यू किया। मैं सारी डिटेल्स जानता हूँ बाबा। या तो आप मुझे इस प्रोजेक्ट में शामिल करें, या मैं आयजा को इस प्रोजेक्ट से हटा लूंगा। ठीक है बेटा, ठीक है। सब मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे ना? कोई मसला हल नहीं हुआ है नाला। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बिल्ली कुत्तों की तरह लड़ते हैं ये दोनों। लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करना तो छोड़ दो नायला बेगम, ये कंपनी तबाह कर देंगे। हमीद, तो फिर मेहमद चला जाए ना, उमर उसकी जगह काम कर लेगा। ये क्या बात हुई कि तुम अपने सगे बेटे को इस कंपनी से कैसे दूर कर सकते हो? लड़ाई मेहमद ने शुरू नहीं की, उमर ने की। तो जाने वाला भी यही होगा। जो बोता है वही काटता है। ओह बाबा, बस करें यार। हरगिज़ नहीं जोया बेटी, इंसाफ यही था कि उमर जाए और वही हुआ, निकाल दिया मैंने। तुम जज्बाती हो रहे हो उमर बेटे, बिजनेस जज्बात का नाम नहीं। मुझे सिर्फ अपनी कंपनी और प्रोजेक्ट की सलामती सोचनी है हर हाल में। जिंदगी सिर्फ आपकी कंपनी, आपकी कामयाब प्रोजेक्ट्स और आपकी ख्वाहिशात का नाम नहीं है। हमारे जज्बात, हमारी फैमिली, क्या इन सब की आपकी नजर में कोई अहमियत नहीं है? बेटा प्लीज आराम से बात करो। हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स और कंपनी को किसी भी चीज से ज्यादा अहमियत नहीं थी। हमेशा ऐसा ही होता है। बहुत हो गया। मैं सिर्फ आपकी वजह से मुल्क से बाहर गया बाबा। आपका काम, आपकी मीटिंग्स, आपके प्रोजेक्ट्स, इन चीजों ने आपको अंधा कर दिया था। आपने मुझे जीने का हक तक नहीं दिया। और अम्मी आपको 5 मिनट ज्यादा देखने के लिए उस खिड़की के पास खड़ी रहा करती थी। क्या गलत कह रहा हूं मैं? सच है। ओजान, आपको तो ये मालूम ही नहीं कि ओजान किस तरह बड़ा हो गया। और जोया, तुम बताओ, तुम्हारी कितनी बर्थडे मिस की है बाबा ने? बहुत। हमने कितने नए साल आपके बगैर गुजारे। हमेशा बस मीटिंग्स, प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस, बस। हम आपकी फैमिली है बाबा। क्या हम सब आपकी कंपनी से कम कीमती थे? बेटा प्लीज बस कर जाओ। खामोश क्यों है बाबा? क्या मैं और आयजा, हम भी आपका प्रोजेक्ट है? या फिर जुमारा और ओजान? हम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चले तो क्या करेंगे? बताइए मुझे बाबा। वो प्रोजेक्ट जिन्हें आपने कचरे में फेंका, क्या हमें भी वैसे फेंकेंगे? मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों के लिए किया, खानदान के लिए किया। वो बड़ी कंपनी सिर्फ तुम लोगों के लिए काम करती है, और आगे भी मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। ये बात समझ लेनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, करते रहिए, मगर याद रखिएगा बाबा, आप जो मर्जी करते रहें, फिर मैं भी वही करूंगा जो मुझे दुरुस्त लगेगा। मैं अपनी मोहब्बत आयजा से दस्तबरदार नहीं होऊंगा, और ना ही औजान। आपकी वजह से कोई अपनी मोहब्बत को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम आपकी औलादे हैं बाबा, आपका कोई प्रोजेक्ट नहीं। हमने हर चीज में, हर काम में आपका साथ दिया, मगर इश्क के मामले में ऐसा नहीं होगा हामिद साहब, क्योंकि ये हमारे जज्बात हैं, प्रोजेक्ट नहीं। भाई। जोया, जल्दी से ऊपर आओ। देख लो नायला, देखो अपने बच्चों को। अब भी ये सब जिंदगी को खेल समझते हैं।
मैं बच्चों के इन गलत फैसलों से उकता चुका हूँ, थक चुका हूँ। क्या कहा? शायद गलत फैसले तुम्हारे हैं हमीद,